देवसेना, वीरों देवताओं ने सेना के रूप में एक बालक को भेजा है। मात्र बालक ही नहीं, विघ्नकर्ता भी बन सकते हैं गणेश हमारे मार्ग में। ये बालक करेगा हमसे युद्ध। एक और बालक। अंधकासुर की महाराज, अंधकासुर की। सभी देव मुझसे युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं भी उन्हें इसका पुरजोर प्रत्युत्तर दूंगा। सृष्टि के आरंभ से ही अच्छाई और बुराई दोनों के मध्य एक संघर्ष चला रहा है। बुरी शक्तियां प्रबल होकर बार बार अपना मुख उठाती रही हैं, अच्छाई को नष्ट कर सृष्टि को लीलने का प्रयास करती रही हैं। किंतु ऐसे अंधकार भरे समय में भी आशा की ज्योति सदैव प्रज्वलित होती है। अच्छाई का साथ देने के लिए दिव्य शक्तियां सदैव जागृत हो उठती हैं और सर्वत्र छाई बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। सृष्टि में धर्म मर्यादा का वर्चस्व पुनः स्थापित होता है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। मैंने इसीलिए आप सभी को यहाँ आने का अनुरोध किया, क्योंकि आसुरी दुष्टता ने पुनः अच्छाई की शुभता को चुनौती दी है। समय का चक्र अब हमारे साथ है। हम अधिक शक्तिशाली हैं उन देवताओं से। और इस बार उन असुरों को विश्वास है कि वो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, किंतु हम मिलकर युद्ध करेंगे। पराजित करेंगे हम इन असुरों को। असुरों की प्रत्येक पराजय का प्रतिशोध लेने का अवसर है। सदा के लिए असुर साम्राज्य स्थापित करने का अवसर है। हमारे पास सत्य है, धर्म है, बुद्धि और दूरदर्शिता के सागर ब्रह्मांड के शिल्पकार विश्वकर्मा जी, साहस, शक्ति और रणनीति में कुशल देव सेनापति मेरे ज्येष्ठ भ्राता कुमार कार्तिकेय और उचित मार्गदर्शन के लिए ज्ञान सिंधु गुरु बृहस्पति का साथ प्राप्त है हमें। महागुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त है मुझे। मेरे युवा एवं शक्तिशाली मंत्रीगण दुर्योधन, हस्ती रणनीति और सेना के मार्गदर्शन में मेरे सहायक बनेंगे। हम देवताओं के पास अमृत है और हम ही उनके वास्तविक रक्षक भी हैं। ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि हम किसी भी अयोग्य और कुपात्र के हाथों में उसे जाने ना दें, क्योंकि अमृत केवल सृष्टि और जगत के कल्याण के लिए ही है।
संजीवनी विद्या है हमारे गुरुदेव के पास। मृत संजीवनी विद्या से हम असुर पुनः जीवित हो सकते हैं। सदा के समान इस बार भी अच्छाई की ही विजय होगी और बुराई की पराजय। आज प्रथम बार बुराई भारी पड़ेगी अच्छाई पर। आज आप सभी त्रिदेवों के समक्ष उपस्थित हैं। योद्धा, सृजनकर्ता, पालन करता है वो। उनकी दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति की सहायता से विजयी होंगे हम। अनेकों असुर राज आए और गए, किंतु आज मैं अंधकासुर असुर सेना का नेतृत्व कर रहा हूँ। और सभी दिव्य शक्तियों के साथ मैं भी हूँ आपके साथ। प्रथम पूज्य, शुभता का विघ्नहर्ता और दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता। मैं अंधकासुर जो स्वयं महादेव के अंधकार से उत्पन्न हुआ, जिसका दिव्य अंधकार त्रिदेवों को भी निकल सकता है। कोई वध नहीं कर सकता मेरा। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। श्री को छीना है मैंने उन देवताओं से, आकार में स्थापित किया है उन्हें। समय आ गया है असुरों को नष्ट कर माता लक्ष्मी को पुनः वैकुंठ ले जाने का, श्री को उनके उचित स्थान पर लौटाने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की। देवता यहाँ तक आ गए हैं हमसे युद्ध कर श्री को लौटाने के लिए, किंतु अंधक ने उन्हें अपने छल से बंधक बनाया है। उन्हें हमसे छीनकर कोई नहीं ले जा सकता। महाराज अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की। धर्म की, धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, अब उचित समय आ गया है। हमें प्रतीक्षा नहीं, आक्रमण करना चाहिए। हाँ गणेश जी, देवसेना तैयार, उत्साहित है। बस आप आदेश दीजिए। रुकिए, कृपया रुक जाइए आप सभी। अपनी उत्तेजना में विवेक खोकर नहीं, संयम और धैर्य से उचित योजना के साथ युद्ध करेंगे हम। मैं गणेश से सहमत हूं। युद्ध अवश्य करेंगे हम, किंतु उचित रणनीति की रचना के बाद। ये उस रथ पर आरूढ़ होकर कौन आ रहा है? कहीं अंधकासुर का कोई दूत तो नहीं? नहीं कार्तिकेय, ये अंधकासुर का दूत नहीं, ये मेरा प्रिय भक्त प्रहलाद है। मेरे प्रभु, मेरे नारायण, इस भक्त का नमन स्वीकार करें। प्रणाम प्रभु। प्रभु, यहां जो भी घटित हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं।
नहीं प्रहलाद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रभु, मेरी पीड़ा का कारण है कि भक्ति को आधार बनाकर मेरे ही कुल के असुर ने, मेरे ही आराध्य के सहभागी ने, समस्त संसार की कल्याणकारिणी ऊर्जा रूपी देवी लक्ष्मी को यहाँ बंदी बना लिया है। प्रभु, उस दुष्ट अंधकासुर को उसके अपराध का दंड देने आए हैं हम यहाँ। दंड का भागी है अंधकासुर, और नारायण का कोप उसे अवश्य ही भस्म कर देगा। ये मैं भली भांति जानता हूं, किंतु वो मेरे कुल का है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, युद्ध से पूर्व उससे एक बार संधि संवाद कर लें। संभव है उसकी भ्रष्ट बुद्धि उचित मार्ग पर आ जाए, ये सर्वनाशी युद्ध टल जाए। अंधकासुर का कृत्य क्षमा योग्य नहीं है प्रहलाद जी, इसीलिए युद्ध तो होकर ही रहेगा। संधि वार्ता का समय अब बीत चुका है। भैया, युद्ध सदैव सर्वनाश का कारण बनता है। अनेकों निर्दोष जीवन नष्ट हो जाते हैं युद्ध में। इसलिए शांति की अंतिम संभावना तक हमें युद्ध का विचार नहीं करना चाहिए। युद्ध सदैव अंतिम उपाय ही होना चाहिए। हमें एक बार अंधकासुर को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। संभव है वो माता को वचन मुक्त करने के लिए तैयार हो जाएं। अधार्मिक, नैतिकता विहीन उस ससुर से आशा करना व्यर्थ है प्रथम पूज्य गणेश जी। किंतु हम देवता तो नैतिकता और धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं सूर्यदेव। किसी अन्य की कुटिलता के कारण हम नीति और धर्म पर आधारित अपना व्यवहार नहीं त्याग सकते। किंतु श्री गणेश जी, मैं गणेश से सहमत हूं। युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए हमें। अंधकासुर को समझाकर उसे माता लक्ष्मी को लौटाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किंतु उससे संवाद करने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा इंद्रदेव। पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे दृढ़ एवं स्पष्ट संवाद से अंधकासुर के समझने की संभावना क्षीण है। पुत्र गणेश चतुराई से शब्दों का चयन करेगा जिन पर वो विचार भी कर चुका होगा। कदाचित इस समय उसका जाना ही उचित होगा। पुत्र गणेश, वो अंधकासुर है, अनीति और अधर्म के अहंकारी अंधकार में डूबा हुआ। तुम शांति वार्ता करोगे, किंतु वो तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयत्न नहीं कर सकता है। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, भैया और देवगण, जब आप सभी का आशीष प्राप्त है मुझे, तो कोई हानि कहाँ हो सकती है मुझे। भ्राता गणेश, इसे साथ रखो। यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो इसकी ध्वनि से मुझे सूचित करना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। माँ, आप भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ होती तो मैं धन्य हो जाता। मूषक जी, चलिए। माँ, आप भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ होती तो मैं धन्य हो जाता। असुरी शक्ति पुनः जागृत होने वाली। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली। देवासुर संग्राम छिड़ने वाला। जाओ,
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, आप सदैव मेरे साथ हैं, किंतु यदि आज प्रत्यक्ष रूप में होती तो मैं आनंदित हो जाता। जिस प्रकार तुम मेरा स्मरण करते हो पुत्र, विश्वास रखो उसी प्रकार मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। प्रणाम माँ। रुको पुत्र, तुम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा अपने वाहन मूषक से नीचे उतरना अनुचित होगा पुत्र। तुम आश्वस्त रहो, मैं तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर नहीं। प्रणाम माँ। आपका ये पुत्र आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। कल्याण हो पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे भी अपार सुख का अनुभव हो रहा है। मुझे ज्ञात था माँ, आप मुझे आशीर्वाद देने अवश्य आएंगी। पुत्र, मेरा पुत्र तो स्वयं शुभता का प्रतीक है, किंतु महत्वपूर्ण कार्य की यात्रा के पूर्व दही शक्कर का सेवन मंगलकारी होता है। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त करो। पुत्र, इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। विजय भव। प्रणाम माँ। धन्यवाद माँ। मूषक जी चलिए। ये हमारी तरफ आने का दुस्साहस कौन कर रहा है? रुको! तुमने सुना नहीं? मैंने कहा रुको! शत्रु शिविर से आए हुए शत्रु हो तुम, भीतर नहीं जा सकते तुम। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, रुक जाओ। आप बढ़ते रहिए मूषक जी। वो असुर प्रहरी आक्रमण करने वाले हैं गणेश पर। हमने तो पहले ही कहा था, इस संवाद का विचार ही व्यर्थ है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? शांति। देखो मुझे, क्या कोई शस्त्र है मेरे पास? आपने अपने बाण मुझ पर साध रखे हैं, किंतु मैंने आक्रामक मुद्रा धारण की, तो स्पष्ट है ना, मैं मात्र शांति का इच्छुक हूँ। मैं आपके महाराज अंधकासुर के साथ शांति वार्ता करने आया हूँ। ये देव बालक महाराज अंधकासुर से क्या बातें करना चाहता है? महाराज को सूचित करता हूँ।
गलती आ गई है, इसलिए क्षमा प्रस्ताव लेकर इस बालक को भेजा है। आने दो उसे। उचित है महाराज। सुनो, आने दो उस बालक को। जाओ बालक, जाओ। चलिए मूषक जी। पिताश्री, आशा है गणेश सुरक्षित होगा। देवताओं ने अपनी ओर से शांति प्रस्ताव भेजा है, किंतु हमने तो उनके लिए कुछ और ही प्रबंध किया है। सुनो, आने दो उस बालक को। ए बालक, महाराज अंधकासुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाओ। जाओ बालक, जाओ। चलिए मूषक जी। पदचिन्ह, ये तो मामी जी लक्ष्मी जी की पदचिन्ह प्रतीत हो रही है। मामी जी, मुझे यहाँ की समृद्धि देखकर आपकी उपस्थिति का भान हो रहा है। प्रतीत होता है अंधकासुर ने इसी कक्ष में मामी जी को स्थित किया है। मुझे देखना होगा। गणेश, पुत्र गणेश आ गए। प्रणाम मामी जी। कल्याण हो पुत्र। तुम्हारे मामा जी तो कुशल है ना? मामा जी तो आपका ही स्मरण करते हैं। वो कुशल तो है, किंतु आपकी चिंता है उन्हें। जब तुम उनसे भेंट करो, उनसे कहना कि मैं भी कुशल हूँ और उनके समान मैं भी उनका स्मरण करती हूँ। मामी जी, मैं जब आपको यहाँ से बाहर ले जाऊंगा तो आप स्वयं ही उन्हें बता दीजिएगा। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र, किंतु तुम सावधान रहना। प्रणाम मामी जी। चलिए मूषक जी। क्षमा याचना लेकर आने वाला ये बालक कहाँ चला गया? कहीं वो मेरे भवन की भव्यता में तो नहीं खो गया? महाराज अंधकासुर, ठहर जाओ बालक। तुम बालक अवश्य हो, किंतु देवताओं द्वारा भेजे गए हो, शत्रु हो हमारे। तुम महाराज से जो भी कुछ कहना चाहते हो वहीं स्थिर होकर कहो, आगे मत बढ़ो। इनसे बच के रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। मैं आपसे वार्ता करने आया हूँ। मुझे तो लगा था कोई देवता आएगा मुझसे वार्ता करने, किंतु ये तुच्छ गजमुख बालक, इसे क्या कहूँ मैं? ए तुच्छ बालक, जाओ यहाँ से। तुम्हारे ऊपर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। जाओ। हाँ, तुच्छ बालक हूँ मैं। वही तुच्छ बालक हूँ मैं
जिसने महाबलशाली सिंदूरा का वध कर उसके रक्त से स्नान किया था। हाँ, मैं वही तुच्छ बालक हूँ जिसने मूषिकासुर को पराजित कर उन्हें अपने वाहन रूप में स्वीकार किया। मैं वही तुच्छ बालक हूँ जिसने कुबेर देव की नगरी को निगलकर उनके अहंकार को हरा था। हाँ, मैं वही तुच्छ बालक हूँ जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर उन्हें प्रसन्न किया और पिताश्री ने मुझे प्रथम पूज्य कहलाने का अधिकार दिया। अवश्य, मैं वही तुच्छ बालक हूँ जिसे देवताओं ने भी प्रथम पूज्य देवता का स्थान दिया है। देवों द्वारा भेजे गए इस शांति दूत का इतना परिचय तो पर्याप्त होगा ना सुराज? और आपके पास इन्हें देने के लिए कोई आसन भी नहीं है। तो फिर यही उचित है कि मैं अपने आसन का प्रबंध स्वयं ही कर लूं। मूषक जी, तनिक विचार कीजिए अंधकासुर जी, कैसे भीषण अपराध कर रहे हैं आप। जगत पिता और जगत माता का अपमान किया आपने। सृष्टि के पालनहार नारायण की सहभागिनी जगत माता लक्ष्मी को भक्ति से छलकर बंदी बना लिया। अधर्म है, भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन है ये। आप अपनी भूल को सुधार लीजिए। माता लक्ष्मी को पुनः उनके स्थान वैकुंठ जाने दीजिए। स्वर्ग एवं अन्य लोगों को श्री युक्त होने दीजिए, अन्यथा ये तुच्छ बालक प्रथम पूज्य गणेश आपको चेतावनी दे रहा है। परिणाम अत्यंत भयंकर होगा अंधकासुर जी। देवताओं की ये गीदड़ भपकी मुझे मत दो तुच्छ बालक, जो स्वयं श्रीहीन हो चुके हैं। वो भला मुझे क्या चेतावनी देंगे? अंधक हूं मैं, अपनी इच्छा से किसी को भी बंधक बना सकता हूँ। समझे तुच्छ बालक? अंधकासुर जी, इतना समय बीत गया, गणेश अभी तक लौटा क्यों नहीं? जिन ब्रह्मदेव के वरदान से आप इतने शक्तिशाली बने हैं, वो स्वयं नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। चरणों से मां गंगा प्रवाहित होती है, जो संसार के कण कण में व्याप्त है। ऋषि मुनि जिनकी आराधना कर भव सागर तर जाते हैं, अपने कपट से उन्हीं नारायण की पत्नी को उनसे विलग कर दिया आपने। उचित तो यही होगा कि आप अपनी भूल सुधार लीजिए। श्री हरि नारायण से क्षमा मांग लीजिए। वो अत्यंत दयालु है, वो
अगर अपनी पत्नी का साथ पाने के इच्छुक है तो स्वयं यहाँ आकर मिले मुझसे। उचित कहा महाराज। जा बालक, जाकर कह दो अपने नारायण से वो स्वयं यहाँ आकर पाताल में स्थित हो सकते हैं, मेरे राजभवन में। उनके लिए भी उचित स्थान का प्रबंध कर दूंगा मैं। बस बंद कीजिए ये छल और धूर्तता भरा संवाद। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त होते तो वैकुंठ जाकर उनकी सेवा करते, किंतु माता को ही आपने बंधक बना लिया। इसमें भक्ति नहीं, आपका स्वार्थ निहित है। आप तो भगवान को ही मंदिर से लाकर अपने गृह में स्थित करना चाहते हैं। कैसे भक्त हैं आप? सुनिए मेरी अंतिम चेतावनी, आपका सर्वनाश निश्चित है। बस मूर्ख बालक, बस। तुम तो मुझे भावी सर्वनाश से मात्र भयभीत कर रहे हो, किंतु मैं अभी इसी पर तुम्हारा नाश करूंगा। बंधक के बंधक बनोगे तुम। बंदी बना लो इस तुच्छ बालक को और इसकी लक्ष्मी माँ के साथ इसे स्थित कर दो। कैसा विस्फोट था? अरे पकड़ो उसे, अरे मूषक को पकड़ो, वो भागने ना पाए। इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। आवश्यकता के समय कोई लाभ नहीं होता उसका, अपितु वो शक्ति ही क्षति का कारण बनती है। आपका सर्वनाश अब निश्चित है, किंतु मैं यहाँ से अकेला नहीं जा रहा हूँ। यहाँ की सुख शांति अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब नाश होगा आपका अंधकासुर, नाश। स्मरण रहे। जो हुआ सर्वथा अनुचित हुआ। हमें सतर्कता से स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए था। लगता है गणेश संकट में है, मुझे अभी जाना होगा। कार्तिकेय, अर्थात गणेश सुरक्षित है। चिंता मत कीजिए मामा जी, सकुशल है मामी जी वहाँ। पुत्र, तुम्हारी भेंट हुई उनसे? नहीं, भेंट संभव नहीं थी, क्योंकि अंधकासुर ने माता के कक्ष को कड़ी सुरक्षा में रखा है। हाँ, किंतु उनसे मेरी बात अवश्य हुई मामा जी। मामा श्री,
अति शीघ्र आपकी चिंता का कोई भी कारण शेष नहीं रहेगा और मामी जी भी हमारे मध्य होंगी। श्री गणेश जी, क्या अंधकासुर आपकी बात मान चुका है? क्या वो माता को मुक्त कर इस महायुद्ध को टालने के लिए तैयार है? अभी तक तो नहीं देवराज। मैंने तो पहले ही कहा था, ये संधि वार्ता समय व्यर्थ करने के समान है। समय व्यर्थ नहीं हुआ इंद्रदेव। अंधकासुर का अंधकार स्वयं उसकी बुद्धि और विवेक दोनों को ले चुका है। वो नहीं समझे, किंतु मैं उनका मनोबल तोड़ने में सफल हुआ। असुरराज, मैंने कहा था ना, वो साधारण बालक नहीं है गणेश। एक बालक अंधकासुर और उसके बलशाली असुरों के समक्ष उसके भवन का शीर्ष खंडित कर निकल गया। इससे कुछ तो डगमगाया होगा उनका मनोबल। आपका मनोबल अस्थिर करने में सफल हो गया। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। अंधक हूं मैं, मेरा मनोबल मेरा बंधक है। एक गजमुख बालक की साधारण सी घटना मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अंधकासुर हूं मैं। प्रभावित तो वो हो गए, किंतु युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। ये भी सत्य है कि अंधकासुर और उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए हम देवताओं को सावधान रहकर अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना होगा। शक्तिहीन और दुर्बल है देवता। इस असुर राजसभा में एकत्रित अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं के समक्ष क्यों सेनापति दुर्योधन उचित कहा न मैंने?
उचित कहा असुरराज, सर्वथा उचित कहा। उन दुष्ट देवताओं को हम कुचल कर रख देंगे। हमारा सामना वो नहीं कर सकते। हमारे साथ अति बलशाली अप्रतिम योद्धा है हस्ते। धूर्त है अंधकासुर, वो उचित अनुचित किसी भी उपाय से हमें पराजित करने का प्रयास करेगा। किंतु हम सभी देवताओं की एकत्र शक्तियों के समक्ष उसकी हार निश्चित है। न शक्ति न शुभता, इस बार हर शक्ति असुरों के साथ है। देव असुर का ये महासंग्राम असुरों के एक नए साम्राज्य का इतिहास लिखेगा। तुम्हारी कोई भी शक्ति असुरों को विजय होने से नहीं रोक पाएगी। शक्तिहीन और दुर्बल है देवता। इस असुर राजसभा में एकत्रित अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं के समक्ष हमारे साथ अति बलशाली अप्रतिम योद्धा है हस्ते। क्षण भर में ही अपने असीम बल और ऊर्जा से जो शत्रुओं को धूल धूसरित कर दे, वो महाशक्तिशाली महापराक्रमी योद्धा असुर है हमारे पास हस्ते। गजों की शक्ति समाहित है इसमें। धूर्त है अंधकासुर, वो उचित अनुचित किसी भी उपाय से हमें पराजित करने का प्रयास करेगा। किंतु हमारे पास भी देवराज इंद्र की वज्र की शक्ति है, जिससे वो किसी को भी भेज सकते हैं। के हस्त और शस्त्र की शक्तियां हमें प्राप्त है।
अनेकों शस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। कोमल को दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जल जैसा कोमल पदार्थ भी समय आने पर जल अधिपति वरुण देव प्रचंड जलास्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं और वायु का प्रवाह तो शीतलता और प्राण का संचार करता है, किंतु समय आने पर वही वायु देव उसी वायु प्रवाह की शक्ति से विशाल पर्वतों को भी डिगा सकते हैं। से जिसके चलते हैं बाण फेंक सकता है जो हर लक्ष्य को पल भर में योद्धा है हमारे पास। तो उसी प्रकार अग्निदेव की अग्नि शक्ति क्षण भर में भी किसी को भस्म कर सकती है। गुरुदेव, आप इतने अचंभित क्यों हो गए? मैं तो मात्र आपको सादर प्रणाम कर रहा था गुरुदेव। तुम कदाचित ये भूल रहे हो तुंड, मुझे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त है। तुम्हारे ये विशेष आदर के प्रदर्शन के उपरांत ये जान लो, तुम्हारी मृत्यु के बाद कदापि जीवित नहीं रखूंगा। क्यों गुरुदेव, कैसे लगे आपको मेरे विशेष योद्धा? क्या अब भी आपको लगता है कि वो साधारण बालक अपने छल भरे सौंग से मुझे अंधकासुर को प्रभावित कर सकता है? असुरराज, एक अत्यंत विशेष योद्धा की तो चर्चा ही नहीं की आपने। आओ भूमिगत, आओ, अंधकासुर बुला रहा है तुम्हें। आओ। कहाँ है ये वशिष्ठ असुर? कौन है ये भूमिगत?
कीमत पूछिए गुरुदेव, ये पूछिए कहाँ है वो जो छल सकता है किसी की भी दृष्टि को, समीप रहकर भी जो शत्रुओं को मार दे सकता है, वो योद्धा है भूमिगत। और सूर्य देव का तेज अपना प्रचंड रूप लेकर किसी की भी दृष्टि हर सकता है। जल जीवन देता है, किंतु जल के अधिष्ठाता देव वरुण देव जब स्वयं पर आते हैं तो वो शत्रुओं के लिए हिम बनकर उनका काल भी बन सकते हैं। योद्धाओं, आक्रमण करो भूमिगत पर। अदृश्य हो गया ये। अद्भुत है ये असुर। धुंध सर्वनाश करेगा इस भूमिगत का। पुनः अदृश्य हो गया। बस, बहुत हुआ, रुक जाओ। कौन है ये विचित्र असुर? आओ। इन चार गोल घेरों में बंद असुरों के प्रतिरूप है ये असुर। जब तक ये चार गोल घेरे
सुरक्षित रहेंगे। ये असुर पुनः जीवित होते रहेंगे। इच्छा अनुसार अदृश्य हो सकते हैं ये। कोई शस्त्र ने क्षति नहीं पहुंचा सकता। अंधकासुर का कोई योद्धा, उसका कोई अस्त्र शस्त्र हमें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास है फूफाजी ब्रह्मदेव के मंत्रों की वो शक्ति जो सृष्टि का सृजन करती है और जो सृष्टि के विनाश का कारण भी बन सकती है। महायोद्धा स्वयं नारायण, जिनके चक्र के प्रहार से कोई नहीं बच सकता, और महायोद्धा महादेव का अनंत प्रचंड बल। और वो पराक्रमी योद्धा जिन्होंने तारकासुर का वध किया, मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय, वो भी है हमारे सेना नायक। इस युद्ध में हमारा नेतृत्व करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है देव सेनापति कार्तिकेय, और भैया ही हमारी युद्ध नीति की रचना भी करेंगे। मुझे रणनीति निर्धारित करने की अनुमति दीजिए। ब्रह्मदेव, आप सभी को रणनीति दर्शाने में मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। अवश्य पुत्र। इस युद्ध में हमारा उद्देश्य है अंधकासुर को बंदी बनाकर माता लक्ष्मी को मुक्त कराना, क्योंकि इसके साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। कल गणेश अंधकासुर को चुनौती देगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश जी ही क्यों? अंधकासुर को चुनौती देने के लिए मैं भी तो प्रस्तुत हो सकता हूँ। आज अंधकासुर की राजसभा में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो दुष्ट गणेश को आहत करने की प्रतीक्षा में होगा। यदि गणेश उसको चुनौती देगा तो वो आग बबूला हो उठेगा, और मैं भी यही चाहता हूं कि अंधकासुर गणेश का पीछा करे। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, आप सभी को उन असुरों को एकांत में ले जाना होगा, जिससे वो अंधकासुर से दूर ही रहे। अंधकासुर जैसे ही अपनी सेना से दूर होगा, मैं और इंद्रदेव उसे बंदी बना लेंगे। यह है हमारी युद्ध नीति। अब युद्ध ही अंतिम विकल्प शेष है। इसीलिए कल उषा काल के साथ ही प्रारंभ होगा ये महासंग्राम। अस्त्रों से, शस्त्रों से, शक्ति से, मृत संजीवनी से या कपट से, कल हम विजयी होंगे। नाश होगा देवताओं का, देवता पराजित होंगे। सर्वनाश होगा देवताओं का, देवता पराजित होंगे। असुरराज अंधकासुर हर हर महादेव।
उमा, कल भोर में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो जाएगा। इस समय मैं तुम्हें देख सकता, तुम्हारा मृदु स्वर सुन सकता, तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। स्वामी, मैं तो आपके साथ ही हूँ। कल हमारी बड़ी परीक्षा है। सृष्टि, ब्रह्मांड सभी कुछ दांव पर है। प्रिय, नाथ, शीघ्र मुझे लेने आइए। मैं तुम्हें शीघ्र लेने आऊंगा प्रिय। वचन लेकर छल से अंधकासुर ने माता लक्ष्मी को बंधक बनाने की धृष्टता की है। कल इसका दंड अवश्य दूंगा मैं उसे। आशा है अब हम सभी संभावनाओं पर विचार कर चुके हैं और अंधकासुर के पास अब कोई और कुटिलता भरी कपट योजना नहीं है। देवताओं, तुम्हें क्या प्रतीत होता है कि कल तुम सब मुझे पराजित करने वाले हो? तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं कि मैंने तुम सभी के लिए क्या प्रबंध किया है। मेरी नीतिबद्ध योजना तुम सभी को चकित ना कर दे तो मुझे कहना। कुछ ही समय में देवासुर संग्राम आरंभ हो जाएगा। उससे पूर्व एक बार मैं पुनः अपनी योजना दोहराता हूं गणेश। ये कैसी भयानक ध्वनि है? अंधकासुर ने युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही छल से हम पर आक्रमण कर दिया है। अब हम क्या करें?